मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन आज आपके लिए फंक्शन नंबर 2 जी मैथमेटिक्स 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके अभी जो 2 अप्रैल से आपके एग्जाम होंगे उसमें 100% आते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। CUT ले लो, आपकी जितनी भी अदर कंपटीशन है सब में आपका सिलेक्शन होगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, कौन क्या करता है इस पे ध्यान मत दीजिए, टाइम पास नहीं करना है। क्वेश्चंस को लिखकर आप इनका सॉल्यूशन करिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मेरे मोबाइल पे नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ fx बराबर x, x बिलोंग्स टू q का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? p अपॉन q नॉट इज इक्वल टू 0। अगर रेशनल नंबर है तब तो x आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू q इरेशनल नंबर है तो 0 आएगा। सेम gx इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू q का मतलब रेशनल नंबर है तो 0 है, इरेशनल नंबर है तो x है। ये दोनों आपको एक साथ दे रखा है। तो देन फंक्शन f माइनस जी इज, बताओ f माइनस जी क्या होगा? f माइनस जी क्या होगा? fx ये रहा, gx ये रहा, इसमें से इसको घटाने पर कौन सा फंक्शन बनेगा? 1 1 on 2, 1 1 but not on 2, on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। तो आप अपना आंसर देना चालू कर दीजिए। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर सोचिए, सोल्व करके आप आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y(x) डिफाइंड बाय 2 की पावर x। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, हजारों सवाल नहीं करोड़ों क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 है, तो बताइए क्या? बताइए डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 1 तक, 0 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन इक्वल टू, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेस देन, और माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर देन और 0 से लेस देन, माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो नोट कीजिए, कर लिया नोट सबने। क्वेश्चन नंबर 5, डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि मोस्टली जो सवाल आते हैं वो डोमेन के, ये 1 1 on 2 के हैं। तो इस टाइप के सवाल सबसे ज्यादा हर कंपटीशन में, चाहे कॉमर्स में सीए के अंदर भी लेते हैं, एमबीए में भी लेते हैं, तो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन fx बराबर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6 इज, इसका डोमेन क्या होगा? -1/4 से लेके 1/2 तक, -1/2 से 1/2, ग्रेट क्लोज ब्रैकेट का मतलब है दोनों भी आएंगे और 20 की वैल्यू भी आपके पास आएगी। -1/2 से 1/9 और -1/4 से 1/4। कौन सा आंसर राइट है ये आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, आप अपना आंसर चालू कर दीजिए, किसको कौन सा पहला आता है, फिर देखिए कि आपको कितना आता है। ये सब बेस एनसीईआरटी का 11th और 12th का बेस मजबूत है। प्रत्येक एग्जाम्पल, ईच एग्जाम्पल को आप करिए, पहले उनको समझिए, समझने के बाद फिर इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। 100% मैंने आपको बताया था, 99.8 मैंने हाईएस्ट स्कोर दे रखा है जी मेंस के लिए। एडवांस में 126वीं रैंक, आईआईटी एडवांस के अंदर 136वीं रैंक, AIEEE के अंदर 4th रैंक, ये सारी रैंक दे रखी है। बस शर्त है कि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चंस का आंसर आपके पास क्या होता है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? fx माइनस gx। क्लियर है? इस आप जानते हैं रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलकर रियल नंबर बनते हैं। दोनों क्या बनते हैं? रियल नंबर। तो f माइनस जी इंटू एक्स बराबर fx माइनस gx। क्लियर है? साथ साथ तो fx माइनस gx में रियल रेशनल है तब तो x आएगा और इरेशनल है तो 0 आएगा। इसमें उल्टा है, इसका मतलब रियल नंबर आ रहा है। आप जैसे जैसे रेशनल नंबर रखेंगे इसमें तो ये अलग आएगा, इरेशनल नंबर रखेंगे तो 0 आएगा। तो आपने डिफरेंट वैल्यू रखी और डिफरेंट वैल्यू आपके पास आई। तो आपको पता है 1 1 कहते हैं पर इसको
आप सेट ए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर बी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। क्यों? रेशनल रखा एक्स आया, रेशनल रखा 0 आया, तो डिफरेंट डिफरेंट रखने पर क्लियर है कि ये 1 1 फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ? 1 1। अब आप देखिए इन दोनों की रेंज क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पर आर आई है, रेंज क्या आ रही है? आर। क्यों? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों को मिलाकर आर आ रही है। बट आप इसके अंदर देखेंगे क्यू दे रखा है जो कि इसके बराबर आर है, क्योंकि दोनों को मिला के आर है, ये भी आर है, तो इसकी रेंज भी आर है और कोडोमेन भी आर है। इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन हुआ 1 1 on 2 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन? 1 1 on 2। क्यों? क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको बता दो व्हाट इज आर। आर का मतलब रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? द सेट ऑफ टोटल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों को मिक्सअप करने पर जो सेट बनेगा वो रियल नंबर बनेगा। सो इसका रेंज भी आर है, कोडोमेन भी आर है, इसीलिए ये फंक्शन बनेगा 1 1 on 2 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन आपके पास क्या होगा? तो देखिए 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 है, इसका डोमेन अपन निकालें तो देखिए क्या करें अपन, 2 की पावर y बराबर क्या लिखो मैं इसको, 2 माइनस 2 की पावर x, इसको ऐसा लिख दें तो आपके पास इसका क्या जाएगा, डोमेन आपके पास आ जाएगा। तो 2 की पावर y, आप 2 को हटाएंगे तो y बराबर क्या आएगा, log बेस 2 माइनस 2 की पावर x। ध्यान रखिए 2 की जगह 3 4 5 लाखों करोड़ों क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए एक ही टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, 100% आपके ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल राइट जाएंगे। आपको बता लोग का बेस 2 हो गया, 2 माइनस 2 की पावर x, लोग के अंदर हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपको पता है क्या बनेगा इसके अंदर, क्या लिख सकते हैं अपन, 2 माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं 0, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है जो कि अनडिफाइंड है, सो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x। क्लियर? अब इस 2 की पावर x में मैं इधर ले जाऊं तो आपके पास क्या बन गया, 2 की पावर x माइनस 1, कैसे, नीचे अपॉन में आएगा, पावर ऊपर जाएगी। अब इस डिफाइंड कब होगा, x माइनस 1 0 से बड़ा होगा, x किससे ग्रेटर देन है, 1 से, मतलब ये ग्रेटर देन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1, इट मीन से आपके पास x माइनस 1 0 से लेस देन, क्यों, क्योंकि 0 से लेस देन होगा तभी तो बड़ा होगा। अरे 1 ग्रेटर देन 2 की पावर x माइनस 1, ये ग्रेटर देन कब होगा, जब ये वैल्यू 1 से कम होगी, इट मीन्स x लेस देन 1, x लेस देन 1, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ये इसका डोमेन होगा। तो इसका डोमेन आपके पास आ गया फोर्थ ऑप्शन, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। देखो ध्यान देना वापिस, क्या 2 की पावर y बराबर 2 माइनस 2 की पावर x, पता आपको बेस 2 को हटाएंगे अपन, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो log बेस 2 माइनस 2 की पावर x। अब ये log है, log हमेशा डिफाइंड होता है जब ये 0 से ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। इस 2 की पावर x को पहले दे लिया, 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x है। अब 2 को मैं अपॉन में ले गया, 2 की पावर x माइनस 1 से छोटा कब होगा, जब x माइनस 1 0 से छोटा होगा, लेस देन होगा, इसका मतलब x माइनस 1 0 से लेस देन है, x किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक इसका डोमेन होगा आपके पास। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट कर लिए सबने, अपना आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 तक इसका डोमेन आपके पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। पता आपको साइन इनवर्स 2x का डोमेन आपको पता है 0 से ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 से, ये इसका डोमेन हो गया। डिफाइंड वैल्यू, क्यों, रूट के अंदर है,
रूट के अंदर तो केवल 0 से π/2 मिलेंगे, तो ही आपके पास ये बात इसके अंदर आएगी। तो अपन ऐसा करेंगे, अब इस π/6 को मैंने इधर लिया, -π/6 से ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2x लेस देन इक्वल इनटू π/2। क्लियर? अब साइन इनवर्स 2x को अपॉन में लेंगे इंटू में इधर, तो साइन -π/6 से ग्रेटर देन इक्वल इनटू 2x से लेस देन क्या साइन 90, साइन -π/6 की वैल्यू -1/2 लेस देन इक्वल इनटू x 2x लेस देन इक्वल इनटू 1, 2 का डिवाइड कर दो, -1/4 से ग्रेटर देन और 1/2 से लेस देन, ये इसका डोमेन आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू इसके बीच में रखता हूं तो इसका आंसर आएगा -1/4 से लेके 1/2 क्लोज ब्रैकेट। सो इसका डोमेन क्या हुआ, -1/4 से 1/2 तक। तो इस तरह से आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए जो आप विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। टोटल आपको मैं हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रत्येक के चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आप 11th क्लास के करते हैं तो 100% आपके पास सभी क्वेश्चन सही होंगे और जी मेंस में आपका पास सिलेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा इनको करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और इसका बेनिफिट उठाइए और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए ताकि आपको पास्ट वीडियो मिलता रहे। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको